अमेरिका की सबसे बड़ी खबर को पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर के साथ जोड़कर आज आपको एक ही तस्वीर के दोनों रुख दिखाने की कोशिश करूंगा। नाचीज को उज़ैर रशीद कहते हैं और यह है मेरा बोलता कॉलम। सबसे पहले जो आज अमेरिका में हुआ उस पर बात करता चलूं। डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में जब अपनी इंतखाबी रैली के दौरान एक जलसे में पहुंचे, अपनी तकरीर करने के लिए पहुंचे, जहां उनको उनके चारों तरफ उनके सपोर्टर्स थे और वहां वो तकरीर शुरू करने ही वाले थे कि अंधाधुंध फायरिंग उन पर शुरू कर दी गई, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप गिर गए। और जब उनकी सिक्योरिटी ने उनको अपने हिसार में ले लिया और फौरी तौर पर जब डोनाल्ड ट्रंप को कवर करके वहां से मूव करने लगे, तो डोनाल्ड ट्रंप जब खड़े हुए तो उनके कान से खून बह रहा था। अब उनके कान में गोली लगी है या उनके कान के करीब से गोली गुजरी है, ये अब जो है सूरत हाल, ये तो कुछ ही देर में क्लियर होगी। मगर फिर भी आपको बताता चलूं, ये बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका में ऐसे मनाजिर नहीं देखने में आते, इस तरह वहां पर अंधाधुंध फायरिंग, और वो भी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जैसी शख्सियत पर, जो कि इस वक्त अमेरिका का हॉट केक बना हुआ है। और अमेरिका में नौजवान नस्ल, जिस तरह पाकिस्तान में नौजवान नस्ल इमरान खान से प्यार करती है, उसी तरह नौजवान नस्ल यहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से प्यार करती है। और डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आज डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर यह कातलाना हमला होता देखकर और उस पर गोलियां चलती हुई देखकर और उसको जख्मी हालत में देखकर, और फिर जाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो वो आखिरी मुक्का लहराया है जाने से पहले, अपनी सिक्योरिटी के हिसार को उन्होंने थोड़ी देर के लिए रोका और कहा, और अपने माइक की तरफ देखकर और अपने लोगों की तरफ देखकर उन्होंने जो मुक्का लहराया है, ये अमेरिका की हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। और इस बार इलेक्शन में इसके बड़े भारी नताइज देखने को मिलेंगे। अमेरिका में जो हुआ, इसकी एक अक्स पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी देखने को कुछ अरसा पहले मिला था, जब वहां पर पाकिस्तान के एक सबसे मकबूल लीडर इमरान खान, जो दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी हैं, दुनिया में सिर्फ एक वाहिद पाकिस्तानी है जिनको पूरी दुनिया जानती है, उनके ऊपर इसी तरह कातलाना हमला हुआ था। और इमरान खान भी जब गोली खाने के बाद बाहर निकले अपने कंटेनर से, तो उन्होंने मुक्का लहराया था और जाने से पहले चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर ऐसे ही जज्बे का इजहार किया था जो डोनाल्ड ट्रंप ने आज करके दिखा दिया है। ये दोनों तरफ, एक तरफ तो पाकिस्तान में तो कहा जाता है कि जैसे आप देखते हैं एस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हल्के नहीं चाहते इमरान खान को किसी भी सूरत बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, सेम ऐसी ही सूरत हाल ऐसी अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी ऐसी ही बातें की जा रही हैं कि अमेरिका के ताकतवर हल्के भी नहीं चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में आए और अमेरिका के अंदर इक्तदार में आकर वो यहाँ पर सदर बन जाएं। ये उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की जाए। केसेस उन पर भी डाले जा रहे हैं, केसेस की लातादाद केसेस उन पर डाले गए हैं, उनको भी अदालतों में ऐसे ही घसीटा जा रहा है। और इमरान खान के साथ भी ये हुआ। अब अमेरिका और पाकिस्तान में सिर्फ इतना फर्क है कि अमेरिका में वो डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान की तरह पकड़कर किसी इद्दत केस में अंदर नहीं कर सकते। अमेरिका में वो डोनाल्ड ट्रंप को पकड़कर कोई इस तरह के बेहुदा पर्चे नहीं बना सकते कि इसने भैंस चुराई थी या इसने कोई $2 बिलियन की 2 बिलियन 3 बिलियन डॉलर की घड़ी सुनी है, लेकिन बहरहाल इस तरह नहीं कि घड़ी बेची थी और फिर उसके ऊपर मजहब कार्ड खेलना कि उस घड़ी के ऊपर तो मक्का मदीना की तस्वीर थी। अल्लाह माफ करे ये क्या कर दिया है। तो ये इस तरह के झूठे केसेस अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर पाकिस्तान में होता तो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के ऊपर वाले हल्के, वो तो इतने हल्के हुए हैं, हल्के समझते हैं ना, हलक जाना किसे कहते हैं, वो इस पर इस तरह के केसेस। लेकिन अमेरिका में फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप पर इस तरह के केसेस बना नहीं सकते। यहाँ कानून की हुक्मरानी है, अदालतों का एक वक़ार है। लोग इद्दत केस अगर यहाँ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर बना होता तो शायद लोग ही अब तक इद्दत केस बनाने वालों को उठाकर किसी कचरे के डब्बे में फेंक देते। मैं यकीन करें, आपको सच बता रहा हूं, ये जमहूरी मुल्क होते हैं, लोगों ने उठाकर अब तक उनको किसी कचरे के डब्बे में फेंक देना था अगर अमेरिका में कोई इद्दत केस बनाया गया होता ट्रंप के ऊपर। लेकिन ट्रंप और इमरान खान की दोनों की अगर हम मुमासलत करें तो बहुत गहरे असरात हैं दोनों के ऊपर। एक ही जैसे वाकयात का सामना है दोनों को, स्टैब्लिशमेंट ताकतवर हल्के दोनों के खिलाफ हैं, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों के ऊपर केसेस बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों ही अवाम के हॉट केक बने हुए हैं। क्या कर लोगे तुम? इमरान खान को किस तरह से मिटाओगे? अवाम के अंदर उसकी जड़ें हैं। वो तुम्हारी 7 नस्लें भी पैदा हो जाए ना, उनमें कोई इतना काबल बच्चा नहीं पैदा हो सकता कि वो लोगों के दिल जीत ले, लोगों के दिलों में घर बना ले। पैदा करके दिखाओ, अपनी 6 लाख में से कोई एक निकाल कर दिखा दो। ये जो 6 लाख 8 लाख के ऊपर बड़ा फख्र करते हो ना, जिन्होंने हमें दुनिया भर में रुसवा करके रख दिया है, मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया, इनमें से कोई एक निकाल के दिखा देना उसके कैलिबर का। 25 करोड़ अवाम की मैं बात नहीं करता, वो तो उसे दिल दे बैठे हैं।
तो आज की स्टोरी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस स्टोरी को मैं आपको रिलेट करके इसलिए बता रहा था कि इतना आसान नहीं होता है, जिद्दोजहद करनी पड़ती है, इंसान को काविश करनी पड़ती है। जो प्लेट में रख के चीज़ मिल जाए उसकी कोई कदर नहीं होती। लेकिन इमरान खान के लिए कल के कॉलम में मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान को जिस तरह से ये साफ करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, और किस तरह से मिटाना चाहते हैं, और किस तरह से फिर उसको खुद ही देवता बनाकर उसका क्रेडिट भी अपने हिस्से में डालना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें कल के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।